हेलो एवरीवन, आई एम गोलू कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल फॉर मार्केट रिसर्च। इन्वेस्टमेंट सीरीज की आज तीसरी इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंसेस के बारे में। सेविंग होती क्या है? तो सेविंग के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम कोई पैसा कमाते हैं अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से या फिर कहीं से भी अगर हम पैसा अर्न करते हैं तो हम कुछ पैसा अलग करके रखते हैं टोटल पैसे में से फ्यूचर यूज के लिए, और उसको ऐसी सेफ जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो जब चाहे वो इजीली एक्सेसिबल हो, जब चाहे हम उसे वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से। ये पैसा हम सेव क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ किसी भी इमरजेंसी फंड्स के लिए, टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए, रिटायरमेंट प्लान्स, या फिर एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हम पैसा क्या करते हैं, हर महीने अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा एक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, साइड करके रखे होते हैं। इसका यूज हम फ्यूचर में करते हैं, तो इसे हम सेविंग बोलते हैं। सेविंग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें सेविंग की, तो सपोज सबसे पहले अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एक गोल डिसाइड करेंगे कि आपका सेविंग का गोल क्या है। लेट्स सी, जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 4 साल के बाद आपको, यानी कि 48 मंथ्स के बाद आपको 4 लाख रुपए की नीड है। तो आप क्या करेंगे, ये टोटल 4 लाख रुपए को आप क्या करेंगे, 48 मंथ्स में डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ जो आपका अमाउंट आएगा वो 8,333 रुपये आएगा। यानी कि आप हर मंथ आपको 8,333 रुपये सेव करने पड़ेंगे, तब जा करके आप 4 साल के बाद 4 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे और 4 लाख का आप यूज कर पाएंगे। और अगर आप कंपाउंडिंग की बात करें इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की अगर बात करेंगे तो आपको हर महीने 8,333 रुपये भी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इससे कम अमाउंट ही सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपाउंड होकर के आपको 4 लाख वहाँ पे मिल जाएंगे। और जब हम सेव करते हैं तो सेविंग्स हमारी इस पर्पस से होती है ताकि वो लो रिस्क रहे, लो रिटर्न रहती है, बट हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए वहाँ पे, यानी कि जब चाहे तब हम उस सेविंग्स को विड्रॉ करके अपने यूज में उसको ले सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के द्वारा। वो कहते हैं कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे आप सेव ना करें, बल्कि आप सेव करने के बाद जो बचे उसे आप खर्च करें। इससे हुआ क्या, सपोज आपकी मंथली अर्निंग है ₹10,000। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे आपकी सैलरी आती है, आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, आप क्या करते हैं कि एजुकेशन में, बिल्स में, फीस में, सब में आप पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर देते हैं। और लास्ट में आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपके 10,000 में से आपके कुछ बचे ही नहीं, 10 के 10,000 आपके खत्म हो गए, यहाँ पे आपके पास बच गया जीरो, जीरो रुपये। तो वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए कि आपकी जैसे ही यहाँ पे इनकम आए, सपोज आपके 10,000 आपकी इनकम आ रही है, आप क्या करें, पहले इसमें से अपनी जो भी आपका अमाउंट है सेविंग का, हर महीने का फिक्स अमाउंट, उसे आप पहले सेव कर लें। सपोज जैसे कि 1,000 रुपये है, तो आप 1,000 को आप साइड कर लें यहाँ से, और बचे हुए 9,000 में आप अपने बाकी एक्सपेंसेस को आप मीट करें। इससे क्या होगा कि आपके पास एक बजट भी तैयार हो जाएगा कि आपको अब पूरा महीना जो काम करना है वो 9,000 रुपये में ही करना है, और 1,000 रुपये आपके फ्यूचर के लिए ये आपका, आप क्या करेंगे, सेट साइड करके आप इसको रख देंगे। तो ये बहुत ही फेमस कोट है, आप इसको चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक ए गार्डन है। जैसे आप अपने घर में फूलों का बगीचा उगाते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे जो वो बगीचा ग्रो होता है और एक टाइम के बाद वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगने लगता है। जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है। इन्वेस्टमेंट इज अ बिट लाइक ग्रोइंग योर गार्डन। जब आप 20,000 रुपये सपोज मान लें किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद उस स्टॉक की वैल्यू 20% से ग्रो कर जाती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होती है वो 24,000 रुपीज़ हो जाती है। यानी कि एक्स्ट्रा जो 4,000 आपको मिल रहे हैं वो आपका जो रिवॉर्ड है वो आपके स्मार्ट चॉइस यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मिल रहा है। यानी कि जिस पैसे को आप सेव करेंगे उस पैसे को फर्दर आप इन्वेस्ट करें ताकि आप उस पैसे पर रिटर्न जनरेट कर सकें। इन्वेस्टमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इन्वेस्टमेंट सीरीज की फर्स्ट वीडियो में। सेम वहाँ पे हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप्स। सबसे पहले आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपके पास रिस्क जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें लो टू मीडियम रिस्क यहाँ पे रहेगा। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाइंग निफ्टी 500 फंड फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मीडियम रिस्क रहेगा। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई अपार्टमेंट को परचेज करें और उसे रेंट पे लगाएं, या फिर आप उसे सेल करें।
तो यहाँ पे मीडियम टू हाई रिस्क रहेगा। कमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल एसेट गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, यहाँ भी रिस्क हाई होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हैं, उसके आप से आप इन सब में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली फ्री करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और इससे पहले अगर आप रिस्क और रिटर्न के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो पे आप जा करके देख सकते हैं। और ये पूरी इन्वेस्टमेंट की एक सीरीज है जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक आप पूरे इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।